दोस्तों नमस्कार। एशिया कप से पहले पाकिस्तान बिल्कुल सही ट्रैक पर है। उसकी तैयारियां श्रीलंका में हो रही हैं। लंका प्रीमियर लीग में कई पाकिस्तान के खिलाड़ी खेले हैं और हम्बन टोटा में एक मुकाबला खेला जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो अब यहां कुल मिलाकर एशिया कप के हिसाब से बिल्कुल सही ट्रैक पर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। लेकिन यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा बाबर आजम के बारे में। जी हां, बाबर आजम आज मुजीबुर रहमान की गेंद पर, तीसरी गेंद पर ही वो आउट हो गए। तेजी से टर्न लेती हुई गेंद उनको परेशान करती है कई बार। और अगर आप देखें तो फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी और रॉन्ग लाइन पर चले गए जो बाबर आजम। तो ये रॉन्ग लाइन खेलना उनको बहुत परेशानी का सबब पहले भी बनता रहा है। याद कीजिए कुलदीप यादव के सामने 2019 के वर्ल्ड कप में ऐसे ही रॉन्ग लाइन पर वो आउट हुए थे। तब भी गेंद जो है हल्का सा फ्लाइट लेती हुई डिप हुई थी गेंद, और उस पर वो गेंद को रोकते रह गए। यहां भी गेंद को वो रोकते रह गए और दोनों बार वो इसी तरीके से आउट हुए। गेंद इस बार जो आउट हुए थे कुलदीप यादव की गेंद पर, गेंद बैट और पैड के बीच में से निकल गई थी, जिसकी वजह से उनको अपना ये विकेट खोना पड़ा था। लंका प्रीमियर लीग याद कीजिए, पिछले दिनों की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और लेफ्ट आर्म जो रिस्ट स्पिनर हैं नूर अहमद, उन्होंने उनको आउट किया एक ऐसे ही फुलर लेंथ गेंद पर। जो पूरी लंबाई की गेंद होती है वहां थोड़ा सा बाबर आजम चकमा खा जाते हैं। यहाँ पर तो खैर उन्होंने गलती भी की थी, स्वीप किया था और लेग के बहुत करीब थी गेंद थी, लेकिन उनको लगा था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर है। वहां पर पिच नहीं हुई थी, थोड़ी सी अंदर की तरफ हुई थी। फ्रंट फुट उन्होंने, फ्रंट पैड पर गेंद लगी थी और वो चूक गए थे स्वीप लगाने से, जिससे उन्होंने अपना विकेट खोना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, यहां पर भी बांग्लादेश के नुसुम जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, यहां भी वो स्वीप करने गए थे और टॉप पैच लगा, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच को याद कीजिए, ब्रेसवेल जो कि ऑफ स्पिनर हैं, उनकी गेंद पर जो कि वो खेलने गए थे, यहां भी गेंद फ्लाइट की थी, उन्होंने हल्की फ्लाइट थी, पांचवें स्टंप की गेंद थी। और यहां पर भी वो जो जिस तरह से तो, सामने खेलना चाहते थे, गेंद डिप हुई और बाकी का काम विकेट के पीछे लाथम ने कर दिया और बाबर आजम आउट हुए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सोडी जो कि न्यूजीलैंड के धाकड़ लेग स्पिनर हैं, बहुत ही धीमी गेंद उन्होंने फेंकी, यानी गति परिवर्तन से उन्होंने आउट किया था बाबर आजम को। गेंद बल्ला जो है उनका जल्दी घूम गया बल्ला और गेंद बाद में आई और मिस टाइम हुआ शॉट और वो कवर पर लपक लिए गए। इसी तरह से मेलबोर्न में T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, फाइनल मुकाबला था, यहां आदिल रशीद की गुगली पर बाबर आजम आउट हुए। तो ये जो स्पिनर्स के सामने जो फंसने का जो उनका तरीका है, हालांकि अगर आप हाल के मैचों को देखें तो वो ज्यादा मध्यम गति के तेज गेंदबाजों के सामने आउट हुए हैं, स्पिनर्स के सामने उतने आउट नहीं हुए। लेकिन जो आउट होने का तरीका है वो करीब करीब उनका एक जैसा रहता है। अगर यदि वो स्वीप खेलते हैं तो टॉप एज लगता है या चूक जाते हैं, गति परिवर्तन होती है तो बल्ला उनका जल्दी घूमता है। और जिस तरह से कुलदीप यादव ने आउट किया या मुजीब ने उनको आउट किया, और वो जो है डिफेंस करने गए दोनों ही बार और वो डिफेंस नहीं कर पाए। गेंद जब तेजी से टर्न होती है उस पर भी वो गच्चा खा जाते हैं। तो इस तरह से बाबर आजम को मैं समझता हूं सारी टीमों ने उनको बहुत ही करीब से देखा होगा, उनके आउट होने के तरीके को देखा होगा। अब उनको इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अब तो एशिया कप है और एशिया कप के तुरंत बाद जो है वर्ल्ड कप है, और यहाँ थोड़ी सी भी चूक बहुत महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि बाबर आजम पर पाकिस्तान टीम को बहुत उम्मीदें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।